गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो बच्चा जुड़े हुए हैं तेजी में जुड़िए, जो नहीं जुड़े हैं, और जो जुड़े हुए हैं इस सवाल को बनाइए। तत्काल पहले सवाल को बनाइए। 77 आंसर आ गया है तो बोलिए। सवाल बन गया है, आंसर आया, आंसर दे दीजिएगा। सवाल अगर बन गया है आंसर उसमें देते जाइए, कमेंट कीजिए आंसर से। इस सवाल को बनाइए। पहले लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए, बनाइए इस सवाल को। आंसर लाइए। आ गया है आंसर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एलसीएम। पहले एलसीएम का, अच्छा जिसका भी छुट्टा हुआ है क्लास आपका एचसीएफ का इंट्रो क्लास, आज शाम में 8 से 9 AM, 8 से 9 AM शाम में जो है, सॉरी एम नहीं पीएम में होगा, पीएम 8 से 9 शाम में आज लाइव देंगे एचसीएफ का, सिर्फ एचसीएफ का इंट्रो। जिसका छुट्टा है वह इंट्रो क्लास आज एचसीएफ का शाम में कर लेंगे। चलिए हम लोग को आज देखना एलसीएम। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम, एम का मतलब होता है मल्टीपल, या इस कहते हैं सर जी अपवर्ती, अपवर्ती, या इसका हिंदी होता है गुणज। एम से हम लोग समझते हैं यह क्या है, मल्टीपल है या अपवर्त है या यह क्या है, गुणज है। तब अगर एक संख्या हम लिखते हैं 4, एक संख्या हम लिखते हैं 4, 4 का मल्टीपल कौन कौन है, 4 का गुणज कौन कौन है। 4 का पहला गुणज 4 होगा, दूसरा गुणज 8 होगा, तीसरा गुणज 12 होगा, चौथा गुणज 16 होगा, फिर पांचवा गुणज 20 होगा, छठा गुणज 24 होगा, सातवां गुणज 28 होगा, आठवां गुणज 32 होगा। इस तरह से चलते रहेगा। अगर एक संख्या और लीजिए सर जी 8, 8 का पहला गुणज 8 होगा, दूसरा गुणज 16 होगा, तीसरा गुणज 24 होगा, चौथा गुणज 32 होगा, पांचवा गुणज 40 होगा। इस तरह से चलते रहेगा। तो यह सर जी है मल्टीपल। अब कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉमन, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉमन। कॉमन मल्टीपल का अर्थ होता है समापवर्ती, समापवर्ती। कॉमन मल्टीपल का अर्थ होता है समापवर्ती। इसका मतलब ये दोनों संख्या में कॉमन मल्टीपल कौन कौन है। इसमें देखिए आप कॉमन मल्टीपल कौन है, 8 है। इसमें दोनों में कॉमन मल्टीपल 16 है, कॉमन मल्टीपल 24 है, कॉमन मल्टीपल 32 है। आगे जाइएगा सर जी क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। इस तरह से आएगा। अब कहता है इसको लोएस्ट। चलिए अब आगे कुछ समस्या था, फिर से देखिएगा। हम बोलते हैं सर एलसीएम में एम क्या है, मल्टीपल है, या इसको हिंदी में अपवर्त कहते हैं, या इसको गुणज कहते हैं। 4 का मल्टीपल कौन कौन होगा, 4 का पहला मल्टीपल 4 होगा, दूसरा मल्टीपल 8 होगा, तीसरा 12 होगा,
चौथा 16 होगा, पांचवा 20 होगा। इस तरह से मल्टीपल 4 का अगर टेबल आपने पढ़ दिया वह 4 का मल्टीपल है, और आपने अगर 8 का मल्टीपल पढ़ दिया वह 8 का, अच्छा 8 का पहाड़ा अगर पढ़ दिया तो वह 8 का मल्टीपल है 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है? तो 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, आगे जाके 40 होगा। इस तरह से चलते रहेगा। अब इसको कहते हैं लोएस्ट। लोएस्ट का हिंदी होता है लघु में भी उत्तम, लघु में भी उत्तम, लघुत्तम, लघु नहीं, लघु में भी लघु, तब होता है लघु में भी उत्तम, लघुत्तम। तो कहता है इसका एलसीएम क्या होगा, यानी कॉमन मल्टीपल तो है इसमें, ये सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? सब कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल में सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 8 है। सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 8 है। 8 क्या है आपका? एलसीएम है। एक संख्या 4 है, एक संख्या 8 है, लेकिन दोनों का मल्टीपल एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। ये बात अगर समझ में आया है, फिर से हम बोलते हैं सर जी हमने एक संख्या लिया क्या? 4, दूसरा संख्या लिया 8, और इसका जो एलसीएम निकाले हैं सर जी, इसका एलसीएम जो निकाले हैं, एलसीएम क्या होता है? 8। तो परिभाषा कहता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो, वह छोटी से छोटी संख्या जो नंबर 1 प्रत्येक दी हुई संख्या को विभाजित करता हो। नंबर 2 ये दोनों का एचसीएफ निकालिएगा सर जी, एचसीएफ हो जाएगा 4, जो प्रत्येक दी हुई संख्या को विभाजित करता हो, एचसीएफ को विभाजित करता हो, वह एलसीएम कहलाता, सॉरी वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या से विभाजित होता हो, एचसीएफ से विभाजित होता हो, वह एलसीएम कहलाता है। अर्थात एलसीएम भाज्य है, अर्थात एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा। मेन बात सर जी इतने को बात याद रखेंगे, एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या से विभाजित हो, एचसीएफ से विभाजित हो, वह संख्या एलसीएम कहलाती है। अर्थात एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगी। इतना बात सर जी याद होना चाहिए। हमने बोला एचसीएफ भाजक है जो सबको काटेगा, एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा। एक संख्या लिया जाए सर जी, एक संख्या लीजिए, एक संख्या हम लोग लेते हैं 20, एक संख्या लेते हैं 40। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि, एक विधि है एलसीएम निकालने का, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले निकालेंगे, पहले हर हमेशा जानिए सर एक जीरो के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, 2 जीरो के लिए 2 2 चाहिए और 2 5 चाहिए, एक जीरो है एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। अब देखिएगा, अब इसमें 10 तो हट गया, बचा क्या? एक 2 है फिर भी, इसलिए यहाँ एक 2 और दीजिएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या है? 2 गो 2 है और एक 5 है, 2 दूनी 4 पंचे 20। 40 में देखिए, 40 में निश्चित रूप से एक 2 चाहिए और एक 5। 10 का मतलब है 0 है, इसका मतलब एक 2 है और एक 5 है, बच गया क्या? 4। 4 में के गो 2? 2 गो 2 है, तो हम लोग यहाँ पहले एक 2 है तो यहाँ क्या दिए? 3, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में देखिएगा सर जी कॉमन क्या है, ये अगर ये कॉमन देखिएगा सर जी तो दोनों में क्या है, ऐसा करके ऐसे लिखिए। फिर से एक संख्या लीजिए सर जी 20, इसको अगर लिखिएगा तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और 40 लीजिएगा सर जी तो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। इसमें देखिएगा सर जी इसमें क्या है? यह कॉमन है। यह क्या है? कॉमन है। यह सर जी क्या है? कॉमन है। और यह क्या है सर जी? अनकॉमन है। यह क्या है? अनकॉमन है। इसका मतलब है, अब इसका अगर एलसीएम हम लोग जानते हैं निकालने के तो क्या होगा सर जी? इसमें होगा 2 गुना 2 गुना 5। यह क्या है? यह कॉमन है। और बच गया सर जी यह क्या है? यह अनकॉमन है।
इसका एलसीएम होगा 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। इसका एलसीएम होगा 40। तो हम कहते हैं सर जी एलसीएम में कॉमन वाला भी आएगा और अनकॉमन वाला भी आएगा। एलसीएम में कॉमन वाला भी आएगा और अनकॉमन वाला भी आएगा। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला आता है, यहां तक क्लियर है। इसका एलसीएम 40 होगा। एलसीएम भाज्य है जो प्रत्येक दी हुई संख्या से विभाजित होगा। क्लियर हो गया है यहां तक सर जी। दूसरा बात हम बोलते हैं, अगर एलसीएम विधि से देखिएगा, एक होता है हम लोग बच्चा में देखें एलसीएम विधि, हमने एक संख्या लिया 20, दूसरा संख्या लिया 40, और सर जी इसका अगर एलसीएम लीजिएगा, देखिएगा 2 से कीजिएगा 10, यह हो जाएगा 20, यह कीजिएगा 5, यह हो जाएगा 10, फिर कीजिएगा सर जी 5 से यह का 1, यह क्या हो जाएगा 2। अब देखेंगे सर जी इसमें अगर हम मान लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। इसका एलसीएम हम लिख देते हैं सर जी, इसका एलसीएम क्या होता है 40, सबको पता है। अब यहां पर यह बात देखिए सर जी, एक संख्या लिए 20, दूसरा संख्या लिए 40, लेकिन हमने कहा इसको हमने काट दिया। इसको क्या किए, काट दिए। इसको क्या किए, काट दिए। अगर हम इसको काट देते हैं, अगर हम इसको काट देते हैं, देखिए कोई फर्क पड़ेगा। फिर देखिए सर जी 20, 2 से कीजिएगा 10, 5 से कीजिएगा 2। अगर इसको हमने काट भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हमारा होगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। इसका मतलब है छोटा वाला का कोई वैल्यू नहीं है। हम जब भी एलसीएम की बात करेंगे, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो निश्चित रूप से 20 नहीं होगा, क्या होगा 40 होगा। जब भी हम बात करेंगे एलसीएम का, एलसीएम भाज्य है जो प्रत्येक दी हुई संख्या से कटेगी, तो सर जी यह संख्या इससे तो नहीं कटेगी, इसलिए हर हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला ही होगा। एक संख्या लेते हैं सर जी 12, एक संख्या लेते हैं 24, एक संख्या लेते हैं 36। अगर इसका एलसीएम निकालना सबसे निकलेगा, सिर्फ हम थ्योरी समझा रहे हैं। अगर इसको तोड़िएगा 12 को सर जी क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। 24 को तोड़िएगा सर जी क्या हो जाएगा, 8 तिया 24। 36 को तोड़िएगा सर जी क्या होगा, 9 चौक 36। चलिए अब कहता है सर जी इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा क्या सर जी, 12 24 का कोई मतलब है 36 से आपका काम चल जाएगा। हर हमेशा क्या होगा, एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा। यह संख्या इन दोनों से कट सकता है, लेकिन यह संख्या इससे नहीं कटेगा, यह संख्या इससे नहीं कटेगा। इसलिए एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या लीजिएगा। हम लोग 36 ले लेते हैं, तो 36 ले लिए सर जी 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब देखेंगे इससे इस संख्या को, यह तो काट दिया, यह काटता है। यहां देखिएगा 3 गो 2 है, यहां 2 गो 2 है, इसका मतलब 1 2 चाहिए। यहां 3 2 है, यहां 2 2 है, 2 2 कटेगा, 1 2 और ना चाहिए। इसका मतलब यहां पर अगर आप 3 गो 2 दे दिए तो यह संख्या इसको काट देगा, और यह संख्या को देखिए यह इसको काट देगा। क्लियर है, इस संख्या को यह भी काटेगा और यह भी काटेगा। अब यहां से चेक कीजिए, यहां 2 गो 2 है, यहां भी 3 गो 2 है, यह संख्या इसको काट देगा, और यहां और इस संख्या को यह भी काट देगा। इसका मतलब दोनों का एलसीएम क्या होगा सर जी, 9 8 72। बात समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे सर जी, अब सवाल पर हम लोग आते हैं तब समझ में आ जाएगा। अब सवाल तो सबसे बना होगा सर जी, हम समझा रहे हैं कि कैसे बनाना है इसको। कहता इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम जानेंगे सर जी क्या, पहले सबसे पहले सोचेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, 40 है। सबसे बड़ा कौन है, 40 है। तो देखिए 40 इसको काटेगा, हाँ सर जी इसको काट देगा 40, इसको काटेगा, सबको काटेगा 40। तब तो यह बात नहीं बना। तब हम लोग क्या करेंगे सर जी, तब हम लोग देखते हैं इसमें यह बात, पहला बात सर जी, पहला बात देखेंगे क्या हम लोग अभी सीखे हैं। अगर 24 एक संख्या है 24, इसको सीख रहे हैं सिर्फ सर जी। 36 एक संख्या है, सॉरी 40 एक संख्या क्या है, एक संख्या है 40। अब अगर इसको तोड़ेंगे सर जी क्या होगा, 8 तिया 24। इसको सर जी तोड़िए क्या होगा, 9 चौक 36। इसको तोड़िएगा सर जी क्या होगा, 8 पचे 40।
अब कहता है एलसीएम क्या होगा सर जी, पहले समझ लीजिए सर जी तब आंसर जाइएगा। अब एलसीएम क्या होगा, यही एलसीएम तो हर हमेशा सोचिएगा यही होगा, एलसीएम यही होगा। एलसीएम क्या होगा, यही एलसीएम होगा। एलसीएम हो सकता, होगा नहीं, एलसीएम होने की संभावना यह है। यह देखिएगा एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम यह होने की संभावना है। इसको यह 40 काटेगा, लेकिन इसको यह 36 काटेगा। देखेंगे यहाँ यह संख्या को यह संख्या काट देगा, लेकिन यहाँ 3 स्क्वायर है जो काटेगा, तो नहीं है तो हम लोग 3 स्क्वायर ले लिए। इसका मतलब है यह संख्या इसको काटेगा। देखिए यह कट रहा है, यह भी इससे कट रहा है, यह संख्या कटेगा। अब यहां से देखें 24 इसको काटेगा, 2 का क्यू इसको काट देगा, 3 भी इसको काट देगा। यह हमारा क्या है सर जी, एलसीएम है। कीजिएगा सर जी, यहां पर देखिएगा सर, जैसे ही 1 2 और 1 5 को देखिए हुआ 0 हो गया। यहाँ 1 5 है, इससे 1 2 ले लिए तो 1 0 हो गया। बचा यहाँ कितना, 2 गो 2, 1 2 ले लिए सर जी, 1 2 1 5 1 0, यहाँ बचा 2 2, 2 गो 2 और 2 गो 9, 9 चौक 36। इसका मतलब सर जी क्या होगा, एलसीएम 360 होगा। अब सर जी इसका बात अब सोचेंगे, ये बात तो समझ में आया है, ऐसा बना लेंगे, समझ में आ गया है। अब कहता है दूसरा बात हम लोग सोचेंगे सर जी, कहता है इसका एलसीएम क्या होगा। हमको सर जी आंसर पर जाना है, एलसीएम क्या होगा। हम इसको बोलिए सर जी, यहां पर कोशिश करेंगे इसमें देखने का कि इसमें क्या है। इसमें देखिए प्राइम नंबर है, यानी कोशिश कीजिए इसमें 9, या तो 9 को ले लीजिए, या तो 3 को ले लीजिए, या तो 7 को लीजिए। कोशिश करेंगे पहले कोई इसके अंदर में देखिए कोई प्राइम नंबर है, पहले सोचेंगे इसके अंदर कोई प्राइम नंबर है। तो हमने देखा सर हाँ ये तो है 9 चौक 36, 9 चौक 36। जिस संख्या को 36 काटेगा, जिस संख्या को 36 काटेगा उस संख्या को 9 भी काटेगा और 4 भी काटेगा। फिर से जिस संख्या को 36 काटेगा उस संख्या को 9 भी काटेगा और 4 भी काटेगा। 36 को 36 काटेगा तो 36 को 9 भी काटेगा और 4 भी काटेगा। पहले भी जान चुके हैं सर जी। मान लीजिए एक संख्या है 72 72, अगर इस संख्या को 36 काटेगा, इस संख्या को 9 भी काटेगा और 4 भी काटेगा। और 9 का विभाज्यता का रूल याद कर लीजिए, याद नहीं है तो याद कीजिए सर जी। अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, यह 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर संख्याओं का 9 से कटेगा, अगर संख्याओं का योग 9 से कटेगा, पूरा संख्या 9 से कटेगा। देखिए 7 2 9 1 10 8 18। इसका मतलब सर जी संख्याओं का योग अगर 9 से कटेगा, पूरा संख्या 9 से कटेगा। इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे हम लोग, सीधे जानते हैं 9 8 1 9 कट गया, 7 2 9 1 कट गया। इसका मतलब यह संख्या क्या होगा, 9 से कटेगा। 9 का रूल याद हो जाना चाहिए सर जी। तो इसमें देखिए सर जी, इसका मतलब 36 क्या करेगा, 36 इसको काटेगा तो 9 भी इसको काटेगा। तो 9 देखिए इसको 4 2 6, 9 इसको नहीं काटेगा। 2 1 3, 9 इसको नहीं काटेगा। 6 3 9, 9 इसको काटेगा। 8 4 12, 9 इसको नहीं काटेगा। आंसर हमारा क्या होगा, 77। तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के रूल पर कोशिश करेंगे इसको बनाने का। अगला सवाल हम लोग आते हैं 78, सॉरी 78 का आंसर सर जी हमको बोलिए तेजी में, आंसर हमको तेजी में बोलिए। देखिए आंसर दीजिए, आंसर पहले कौन देता है, दीजिए सर जी आंसर। आंसर बोला जाए सर जी, सबसे पहले आंसर दीजिए। नहीं आया है, नहीं। चलिए रुकिए, आप रुक जाइए। कहता है इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले देखिए इसमें कोई प्राइम नंबर है, तो हम यहां पर देखते हैं सर जी, यहां पर हम देखेंगे इसको लिख सकते हैं 11 गुना 6, 11 6 66। तो 11, अब देखें 11 का रूल एक बार जान लेंगे सर जी, 11 का रूल एक बार जानेंगे। कोई संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 का रूल है। और भी बात है, लेकिन 11 का रूल है, पहले 2 का पेयर बनाएंगे। पहले 2 का, इधर राइट से हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं, राइट से 2 का पेयर बनाते हैं और ये दोनों को जोड़ते हैं।
31 और फिर जोड़िए सर जी क्या 13, 31 और 13 जोड़िएगा सर जी 3 1 4, 3 1 4। अगर इस संख्या को 11 काटेगा, इस संख्या को भी 11 काटेगा। 11 का रूल हम लोग क्या करते हैं, 11 का रूल में 2 का पेयर बना करके जोड़ते हैं। इसका मतलब है यहां सर जी 11 गुना 6, जिस संख्या को 66 काटेगा उस संख्या को 11 भी काटेगा। 11 का रूल देखिए सर जी क्या कहते हैं, इसको 11 काटेगा, 2 का पेयर बनाए 40 20 60, इसका मतलब 2 का पेयर बनाए, एक 40 हुआ दूसरा 20 हुआ, इसको 11 नहीं काटेगा, यह संख्या नहीं होगा। इसका देखिए 2 का पेयर बनाइए सर जी, एक पेयर बनेगा सर जी 50, दूसरा बना 14 और तीसरा तो देखिए अकेले है तो अकेले। अब देखिए 50 10 60 66, इस संख्या को 11 काटेगा, इस संख्या को भी 11 काटेगा। अब यहां पर आइए सर जी, यहां पर इसको 11 काटेगा, यहां पर देखिएगा सर 50 24 जोड़िए सर जी क्या होगा, 50 24 हो गया तो आपका 74 2 76, इसको बोलिए काटेगा, इसको 11 नहीं काटेगा तो इसको भी 11 नहीं काटेगा। यहां जोड़िए 50 30, पहले जोड़िए सर दहाई को, 50 30 80 4 84 2 86, इस संख्या को 11 नहीं काटेगा तो यह भी 11 नहीं काटेगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया 21 405। तो हम लोग पहले सर जी विभाज्यता के रूल में हम सीधे जानते हैं। उसके बाद अब इसको अगर हम लोग बनाते हैं सर जी तो क्या होगा, तो इसको अगर आप बनाइएगा, ऐसा बनाना जरूरी नहीं है सर जी, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। 66 होगा और क्या है 75 होगा और 130 होगा, क्या सॉरी 78 नंबर है, 78 नंबर है। एक संख्या दिया है सर जी आपको क्या 66 दिया है, 66, इसको तोड़िए सर जी, इसके अंदर इसको तोड़िएगा सर जी क्या होगा 11 गुना 2, 11 दूनी 22 गुना 3, इसको तोड़िएगा सर जी क्या होगा 25 तिया 75, इसको अगर तोड़िएगा एक जीरो है, इसका मतलब 1 2 1 5 है, जीरो निकल गया बच्चा 13 सर जी यही होगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका सर जी आप एलसीएम निकालिएगा, अगर इसका आप एलसीएम निकालिएगा सर जी एलसीएम, तो बोलिए क्या कीजिएगा एलसीएम के लिए। सबसे पहले हम कहेंगे क्या एलसीएम क्या होगा, या तो 13 गुना 2 गुना 5 तो निश्चित होगा, 13 गुना 2 गुना 5 तो निश्चित होगा। अब यहां पर देखेंगे यह संख्या इसको काट देगी, क्लियर। अब यह काटेगी कि नहीं काटेगी, यहाँ 2 गो 5 है, यहाँ 1 5 है, इसलिए यहाँ 2 5 रहेगा तब ना इसको इस संख्या को यह काटेगी। यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 है ये नहीं है, इसके लिए 1 3 चाहिए इसको, तब ना यह संख्या इसको काटेगी, 75 इसको काटेगी। अब सर जी 11, अब देखिए 11 इसमें है ये नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या होगा 11 चाहिए, 2 सर जी है कट जाएगा, 3 है कट जाएगा, तो इसका एलसीएम यही होगा, इसको गुना कीजिएगा सर जी होगा 21 450। ये बात आपका मेथड है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे विभाज्यता के रूल पर इसको बनाएंगे। अगला सवाल सर जी बनाइएगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। ये बात सबको पता है, नहीं है तो जानिए सर जी। कहता है इसका एलसीएम क्या होगा, अगर कोई भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, भिन्न का एलसीएम कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला का हम लोग एलसीएम निकालेगा और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिएगा। तो नीचे वाला का एचसीएफ देखिए सर जी, नीचे वाला का एचसीएफ क्या होगा, ये तीनों में क्या कॉमन आएगा, तीनों में कुछ नहीं कॉमन, तो एक आएगा, या तो यह होगा या तो यह होगा, काहे दोनों के नीचे में नहीं कुछ तो एक है। उसके बाद ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला का एलसीएम, तो एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा, यह देखिए ये तीनों से कटेगा नहीं कटेगा, यह तीनों से कटेगा, हमारा आंसर क्या होगा 24।
सवाल बनाइए सर जी। आंसर चाहिए हमको, आंसर चाहिए। चलिए अजीत जी का आ गया है, अब रोक दीजिए। अब कहता है सर जी इसका भिन्नों का एलसीएम क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला का क्या करेंगे एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। इस सब में देखिए कॉमन क्या है, सब क्या है कॉमन 5, सब में एचसीएफ क्या होगा इसका 5, या तो यह होगा या तो यह होगा। अब कहता है एलसीएम भाज्य जो सबसे कटेगा इस संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, ये दोनों में छोटा तो यह है, इसको देखिएगा इस सब काटेगा क्या, हाँ काटेगा, यह क्या हो जाएगा सर जी, आंसर हमारा हो गया 24/5। एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा। आंसर बोलिए सर जी। चलिए डॉली जी का आ गया है, और कोई बिल लाइए। चलिए अब रोकिए। हम कहते हैं सर जी एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा, इसको ऐसे भी इतना जानना नहीं, लेकिन जानिए सर जी नीचे 0 है, यहाँ नीचे 100 है, यहाँ सर जी 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 1000 है। तो हम लोग सोचेंगे क्या सर जी, ये बात तो दिखना चाहिए था, दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निश्चित रूप से नीचे में एचसीएफ क्या होगा 10 होगा। इसका मतलब सर जी इसका एचसीएफ क्या होगा 10 होगा, 10 होगा, इसका मतलब क्या होगा एक अंक के बाद दशमलव, आंसर हमारा क्या होगा एक अंक के बाद दशमलव। या तो हमारा आंसर यह होगा, यह हो सकता है, यह दोनों तो नहीं होगा बाबू, ये बात क्लियर है। अब देखें एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा, एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा, सबसे बड़ा है सर जी 144, सबसे बड़ा है यह इसको काटेगा, यह भी इसको काटेगा, यह भी इसको काटेगा, यह भी इसको काटेगा, यह भी इसको काटेगा। एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा, हमारा आंसर सर जी क्या होगा, 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव, हमारा आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। समझ में आ गया है सर जी। हम बोल रहे हैं एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा, सोचना ही है सर जी कहां सबसे बड़ा से, इसको क्या क्या यह इसको ये काटेगा सर जी, इसको सब काटेगा, यही आंसर होगा। आगे वाला सवाल, आंसर बोला जाए। अजीत जी का आया है सी। चलिए और कोई वीर, चलिए हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, बनाइए सब लोग सर जी, आंसर चाहिए हमको आंसर। एक बात तो है सर जी, आप कलम को रोक दीजिए सर जी, अब रुक जाइए आप लोग। इसका कहता है एचसीएफ क्या होगा, हम बोलते हैं सर जी पहला बात तो इसमें समझ में आ रहा है, यहां पर सर जी एक बात तो है कि यहाँ नीचे सबको दिखना चाहिए, ये बात सर जी नीचे में 100 है, नीचे में 100 है, यहां भी अगर 2 जीरो दे दिया तो यहां भी नीचे 100 है, इसका मतलब आपके समझ में आना चाहिए आंसर क्या होगा, आंसर 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक के बाद दशमलव होगा। यहां भी तो ऐसा हो सकता है, या तो इसका मतलब आंसर कोई भी हो सकता है, इसमें मजा नहीं आया। हम लेकिन यहां से सोचेंगे सर, यहां से सोचेंगे ऊपर में क्या होगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इसका मतलब जिस संख्या को यह 11 काटेगा उस संख्या को यह भी काटेगा। हम लोग 11 से देखते हैं तो इसको काटेगा 11, 50 49 99, इसको 11 काटेगा, इसको भी 11 काटेगा, इसको 11 काटेगा, 25 2 27, इसको 11 नहीं काटेगा, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। अब या तो आंसर हमारा यह है या तो हमारा आंसर यह है। अब इसमें देखेंगे सर जी दोनों में हमारा क्या होगा आंसर, तो अब देखिएगा सर जी यहां पर क्या है, इसको देखिएगा, इसको देखिए, इसको 3 तो इसको काटेगा, इसको भी काटेगा, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं सर जी, देखते हैं अगर 220 ले लिया जाए, अगर 220 लीजिए सर जी, इसको तोड़िए, 1 0 है तो 1 2 और 1 5 है।
अगर इसके बाद बचा 22, 22 को तो 11 दूनी 22, एक 2 और चाहिए तो यहाँ 2 होगा। अगर 225 को कीजिएगा सर जी, 225 को 25 है पचे, यहाँ पर 2 गो 5 है सर जी, कीजिएगा क्या 3 का स्क्वायर 9 गुना 25, 25 नमा 225, सॉरी 25 नहीं होगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा। अब देखिएगा सर जी यह है 3.00, तो इसको हम सर जी सब का दशमलव हटा रहे हैं, सब का दशमलव अगर हटा रहे तो इसका भी दशमलव हटा दिए, इसको छोड़िएगा तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा 2 0 है, तो इसका मतलब 2 गो 2 है और 2 गो 5 है, बच गया सर 3, तो यहाँ 3। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सबसे बड़ा यही हो सकता है, यही हो सकता है। क्या है, इस संख्या को यह संख्या काटेगा, तो देखिए इस संख्या को यह काटता है, देखेंगे सर जी यहाँ पर क्या है 3 गो, इसको नहीं काटेगा, इसको काटने के लिए एक 2 गो 2 चाहिए, यहाँ 2 5 है, यहाँ 2 5 है, तो यह संख्या इसको काटेगी। अब यहाँ पर देखिए सर जी काटेगी, काटेगी 11 नहीं है तो 11 यहाँ दीजिएगा तब ना इसको काटेगी, तो कीजिएगा सर जी, तो क्या होगा इसका एलसीएम 2 गो 2, 2 गो 5, 2 0 हो गया, 9 गुना 11 सर जी क्या होगा 99। तो बोलिए सब के लास्ट में 2 0 था, 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर हमारा सर जी क्या होगा बी, आंसर क्या होगा बी। तो इस तरह से सर जी कंफ्यूज होगा, हम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। बहुत बच्चा सोचा सर जी क्या एलसीएम एचसीएफ छोटा चीज चालू किया सर जी, छोटा वाला कहता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो चीज बात छोटा है वही कल क्या हो जाएगा विशाल रूप धरेगा। हम लोग इसमें देखेंगे सर जी। अब इसका आंसर बोलिए सर जी, तेज में आंसर हमको बताइए सर जी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका एलसीएम कहता है क्या होगा, एलसीएम भाज्य है, एलसीएम भाज्य है, जो सबसे कटेगा इसको देखिए यह भी काटेगा यह भी काटेगा, एलसीएम भाज्य जो सबसे कटेगा। आंसर बोला है सर, इसका आंसर बोलिए, आंसर बोलिए सर जी। यहां देखिए एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा, यहां देखिए सर जी अगर कटेगा सबसे कटेगा, यहां देखिए 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, इसको यह भी काटेगा यह काटेगा यह भी काटेगा यह भी काटेगा, काटेगा 3 पर 5 5, यह भी काटेगा यह भी काटेगा और यह भी काटेगा। चलिए यह कट गया यह कट गया, अब देखिए 5 2, यह भी इसमें है ही है काट देगा, यहां देखिए यह काट दिया यह काट दिया, 5 भी इसके अंदर है और 7 भी, 5 भी कट गया 7 है, यह काटेगा, यह सब संख्या इसको काटेगा। यह देखिए सर जी यह काट दिया, 3 पर पावर 5 काट दिया, 7 पर पावर 9, यहां सर जी एगो 7 है, यहाँ क्या 9 है, यहाँ 9 चाहिए ना, इसका मतलब यह नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज होगा। आंसर बोला है सर जी, इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए सर जी। एलसीएम एलसीएम चलिए एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा, पहले देखा जाए सर जी, इसमें देखिए आप 20 15 और 10 किस संख्या को काटेगा, तो सबसे बड़ा है 20, 20 को काटेगा, 20 40 को काटेगा, 20 60 को भी काटेगा, ना तो बी दोनों को 20 नहीं काटेगा, या तो आंसर बी होगा या तो आंसर हमारा सी होगा, यहाँ क्लियर है सर जी। अब देखिएगा या तो बी होगा, ये दोनों में देखिए सर जी ए स्क्वायर है, यहाँ ए है यहाँ ए है, तो आपको क्या चाहिए ए स्क्वायर, यहाँ एगो है एगो है, क्या होगा ए स्क्वायर आपको चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए जिसको यह भी काटेगा और यह भी काटेगा और यह भी काटेगा, इसका मतलब यहाँ एगो है, यह तो नहीं होगा, तो आंसर हमारा सर जी क्या होगा डी होगा ही। कहता है सर जी इसका दिख रहा होगा, आंसर दिख रहा होगा सर जी, इसको अगर तोड़िएगा सर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
तो सर जी देखिए दोनों में क्या है, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, यही ना होगा। इस संख्या को यह भी काट देगा, इस संख्या को यह भी काट देगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा सर जी, इतना बराबर होता क्या, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। आंसर सर जी, आंसर बोलिए। कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो ये तीनों से पूर्णतः विभाजित हो, एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा, एलसीएम भाज्य है जो सबसे, एलसीएम भाज्य है जो सबसे कटेगा। यहां देखिए सर जी 9 गुना 10 90 है, जिस संख्या को 90 काटेगा उस संख्या को 9 निश्चित काटेगा, और 9 का रूल है अगर संख्याओं का योग को 9 काटेगा पूरे संख्या को 9 काटेगा, 6 2 8 9 इसको नहीं काटेगा, 6 3 9 9 इसको काटेगा, 6 3 9 9 इसको काटेगा, 6 2 8 यह नहीं होगा। इसका मतलब या तो यह संख्या होगा या तो यह संख्या होगा। अब ये दोनों में देखेंगे सर जी अब क्या रूल होगा, तब देखिएगा। एक और देखिए 8 9 72, 8 का रूल लगा दीजिए सर जी, 8 का रूल, 8 का रूल कहता है, 8 का रूल कहता है सर जी, फिर से 8 का रूल कहता है, पहले देखेंगे सर जी अगर संख्याओं का अंतिम 3 अंक, किसी संख्या का अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो पूरा संख्या 8 से कटेगा। लेकिन हम बोले तो अगर यह इवन है, अगर यह इवन है तो हम देखेंगे यही दोनों संख्या में अगर यह दोनों संख्या 8 से कटेगा पूरा संख्या 8 से कटेगा, यह संख्या 8 से नहीं कटेगा तो पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगा। अगर यही बात रहता सर जी, अब यही सवाल रहेगा, ओड है, अगर यह संख्या पहले देखेंगे अगर संख्याओं का अंतिम तीनों अंक 8 से कटेगा पूरा संख्या 8 से कटेगा, लेकिन अगर यह ओड है, अगर यह ओड है हम बोले तो इसमें 4 जोड़ करके देखेंगे, अगर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, अगर 80 को काटेगा पूरे संख्या को 8 काटेगा। फिर से 8 का रूल हम बोलते हैं फिर से सर जी, अगर कोई संख्या ले लिए सर जी, अगर यह ओड है इसमें 4 जोड़ करके देखेंगे कि यह संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर यह इवन है, अगर यह इवन है तो हम इसमें यही संख्या से देखेंगे, ये दोनों में यह अगर 8 से कटेगा पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो पहले सर जी हम लोग देखें यहाँ क्या है, 9 8 72, 9 का रूल में देखे सर जी यह भी संख्या 9 से कटता है, यह भी संख्या 9 से कटता है। 8 का रूल लगा देंगे सर जी, विषम यह क्या है, विषम है तो 4 जोड़िए सर जी 64, 8 से कटेगा यह होगा। सर जी क्या है, सम है, अगर यह सम है तो इसमें क्या यह 30 8 से कटेगा नहीं कटेगा, यह आंसर नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सर जी। अगर दिक्कत होगा तो हम फिर से बोलते हैं सर जी 8709502131, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मैसेज करके आप बात कीजिए। आंसर सर जी, आंसर आंसर बोला है सर जी, आ गया है। नाइन का विभाजिता का रूल है, 9 का विभाजिता का रूल है अगर संख्याओं का योग 9 से कटेगा पूरा संख्या 9 से कटेगा। 8 का रूल कहता है अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा पूरा संख्या 8 से कटेगा, लेकिन शर्त है अगर सम रहेगा तो 2 संख्या में भाग देंगे, अगर तीसरा संख्या अंक विषम है तो 2 संख्या में 4 जोड़ करके चेक करेंगे। तो यह देखिएगा इसका आंसर सर जी क्या होगा, आते हैं यहां देखिए सर जी क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 9 7 63, 9 का चेक करेंगे सर जी, 5 4 9 यह संख्या हो सकता है, 5 5 10 दोबारा इसे नहीं काटेगा 9, 5 5 10 4 14 इसे नहीं काटेगा 9, 5 4 9 यह होगा। यानी कि इसका मतलब है या तो डी होगा या तो आंसर ए होगा। अब देखेंगे सर इसके अंदर 8 है, 8 दिया 24, जिस संख्या को 24 काटेगा उसे 8 भी काटेगा। देखिए 8 इसको काटेगा सर जी, अगर यह सम है, अगर तीसरा अंक अगर यह संख्या सम है तो इसमें देखिए ये दोनों में क्या करते हैं 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ 24
24 को 8 काटेगा, हाँ सर जी इसको 8 काटेगा। या अगर विषम है, सॉरी रुक जाइए, अगर यह 8 सम है, अगर यह 8 सम है, फिर से अगर यह 8 सम है तो हम लोग यही संख्या में भाग देकर के देखते हैं, यह 8 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। अगर यह विषम होगा, अगर यह संख्या क्या होगा, अगर यह संख्या ओड है, अगर यह संख्या ओड है तो इसमें 4 जोड़ेंगे 24, इसको 8 काटेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा सर जी? डी होगा। आंसर सर जी बोलिए, आंसर बताइए।